हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला 3.14। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.1। पिछले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.1 से जो पहले हमने वीडियो बनाया है उसमें जो इस चैप्टर नंबर 7 है उसका बेसिक कंप्लीट कर लिया है कि इस चैप्टर में क्या क्या आने वाला है। जैसे एक तो अनुपात और प्रतिशत, और दूसरा आया था कि बटा और बटा प्रतिशत, बटा मतलब छूट और छूट प्रतिशत क्या होता है। साथ में ही हमने जो ब्याज था, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, उसकी जानकारी प्राप्त की थी। तो यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या फिर इसी चैनल पर क्लास 8th मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो। कोई भी आपका वीडियो पीछे जितनी भी प्रश्नावलियाँ हो गई है 6 तक, उनमें यदि आपकी कोई प्रश्नावली या फिर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप दोबारा से प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हो और अपने नोट्स कवर कर सकते हो। साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाकी बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करें आज का क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? अनुपात। अनुपात के बारे में हमने पढ़ा था कि अनुपात क्या होता है। अनुपात क्या है? एक दो राशियों का क्या है? तुलनात्मक संबंध। दो राशियों की तुलनात्मक क्या है? संबंध है, जिसे हम ए अनुपात बी के रूप में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ए अनुपात बी, या फिर लिखते हैं इसको ए बटे बी। भाग के रूप में यदि इसको संबंधित कर दिया जाए तो क्या कहा जाता है? अनुपात। तो हमें इसी प्रकार अनुपात निकालना है। तो इसका जो ए नंबर क्वेश्चन है कि एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से क्या निकालना है? हमें अनुपात निकालना है। तो देखिए किस प्रकार हमें इसका आंसर करना है। बड़ा ही आसान आंसर होगा इसका। हमें 15 किलोमीटर प्रति घंटे का अनुपात निकालना है 30 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ में। तो यहाँ पर भी किलोमीटर आ रहा है और यहाँ पर भी क्या आ रहा है? किलोमीटर। तो हमने पढ़ा था कि जो अनुपात है वो समान राशियों में होता है। समान राशियों, जैसे किलोमीटर का किलोमीटर के साथ ही अनुपात निकलेगा, मीटर का मीटर के साथ। ऐसे नहीं कि हम किलोमीटर और सेंटीमीटर का अनुपात निकाल दे, वो राशियाँ अलग अलग हो जाएगी। तो हमें सेम राशियों में अनुपात की क्या करनी है? तुलना करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं इनकी। यदि हम थोड़ी लिखना चाहिए थोड़ी बहुत, तो क्या लिखेंगे? साइकिल की गति कितनी है वो लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर? साइकिल की गति। साइकिल की गति, तो साइकिल की गति हो गई यहाँ पर 15 किलोमीटर प्रति होवर, प्रति घंटे। और फिर आ जाएगी, एक लिख लेते हैं स्कूटर की। स्कूटर की गति, स्कूटर की गति है हमारे पास से 30 किलोमीटर पर आवर। अब हमें इसका अनुपात निकालना है। तो अनुपात के लिए हम क्या करेंगे? तो लिखेंगे अनुपात। तो अनुपात लिख लेते हैं हम। अनुपात के लिए क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो हमें जिसका नाम जो नाम पहले आए, साइकिल, तो यहाँ पे लिख लेते हैं साइकिल। साइकिल की गति अनुपात स्कूटर की गति। साइकिल की गति और स्कूटर की गति, दोनों को हमने अनुपात में लिख लिया। अब अनुपात में लिखने के बाद में साइकिल की गति है तो उसके नीचे साइकिल की गति लिख देते हैं 15 किलोमीटर, और स्कूटर की गति है वो कितनी है? 30 किलोमीटर। अब हमें या तो इसको ऐसे काट दो, या फिर हमें इस प्रकार यदि 15/30 लिखो तो आप बटे से कर सकते हो। दोनों से आंसर हमारा क्या आएगा? सेम ही आएगा। दोनों से करके बता देता हूँ एक बार। अब आपको क्या करना है? यहाँ से काटना है। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो गया। यदि हम 15 के पहाड़े से काटे तो 15 एकम 15, और अनुपात की जगह अनुपात आ जाएगा। 15 दूनी 30। यहाँ पर जो 30 है वो 15 के पहाड़े से कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। तो अनुपात कितना आ जाएगा? 1:2। यदि हम बटे से करें तो भी हम 15 के पहाड़े से ही 1 बार कट जाएगा और 15 के पहाड़े से ही 2 बार। तो 1/2 का भी मतलब होता है 1:2।
तो ये हमें याद रखना है कि जो अनुपात निकाले वो अनुपात समान राशियों में होना चाहिए, किलोमीटर का किलोमीटर के साथ में, मीटर का मीटर के साथ में। ऐसे नहीं कि किलोमीटर और सेंटीमीटर का अनुपात निकाल दें हम, तो क्या हो जाएगा आंसर रॉन्ग। आगे सेकंड नंबर देखते हैं, 5 मीटर का 10 किलोमीटर से। अब यहाँ पर एक जगह मीटर आ गया और एक जगह क्या आ गया, किलोमीटर। तो हमें या तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है या फिर किलोमीटर को मीटर में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो बड़ी राशि है, किलोमीटर यहाँ पर क्या है, बड़ी राशि, हम इसको छोटे वाली राशि में क्या करेंगे, कन्वर्ट, चेंज करेंगे इसको। तो यहाँ पर 5 मीटर तो अपनी जगह रह गया 5 मीटर। अनुपात निकालना है तो दोनों के बीच में क्या लगा लेते हैं, अनुपात, और ये 10। अब 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो हम क्या कर देते हैं, इस 10 को 1000 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, गुणा कर देते हैं हम 1000 मीटर। अब हमारे पास मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 5 अनुपात 10 को 1000 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10,000। अब 5 के पाड़े से काटेंगे तो 5 एकम 5 और ये कट गया 5 दूनी 10, 2000 बार। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 अनुपात 2000। तो 5 मीटर और 10 किलोमीटर का जो अनुपात आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 अनुपात 2000। आगे देखते हैं सी नंबर है 50 पैसे और 5 रुपये। इन दोनों का हमें क्या निकालना है, अनुपात। तो सेम प्रोसेस करनी है जिस प्रकार हमने ऊपर किया था, सेम वैसे ही यहाँ पर एक राशि है वो पैसे में दे रखी है और एक किस में दे रखी है, रुपए में। तो हमें पैसे को नहीं, हमें रुपए को किस में चेंज करना है, पैसे में, छोटी राशि में चेंज करना है, ताकि हमारे पास पॉइंट वाली राशि न बने। क्योंकि यदि हमने छोटे वाले को बड़ी राशि में चेंज कर दिया तो वो संख्या पॉइंट में बन जाएगी। तो पॉइंट से आसान है हम जीरो लगा कर लें। तो यहाँ पर यदि हम 50 पैसे तो 50 पैसे रह गया। अनुपात निकालना है 5 रुपये से, 5 रुपये। अब 5 रुपये को पैसे में बदलने के लिए 100 से क्या करना होता है, गुणा। क्योंकि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो यहाँ पर हो गए 50 पैसे, पैसे की जगह P लिख लेते हैं। अनुपात 5 गुणा 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे, तो 100 से क्या कर देते हैं इधर मल्टीप्लाई। तो पैसे से पैसा कैंसिल, 5 ये काट देते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 के पाड़े से 5 एकम 5 अनुपात ये 5 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर कितना बच जाएगा, 10। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। यदि हम बटे के रूप में करें तो 50 और बटे में कितना आ जाएगा, 5 को यदि 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500। जीरो से जीरो कट गया, 5 के पाड़े से 1 बार और 5 के पाड़े से 10 बार। आंसर कितना आ जाएगा, 1 अनुपात 10। तो 10 पैसे और 5 रुपये का जब अनुपात निकालेंगे तो अनुपात आएगा हमारे पास 1 अनुपात 10। इसका मतलब है कि जब आप 1 पैसा अनुपात में चल रहा है कि जब आप 1 पैसे लोगे, मान लेते हैं इधर से आपने 1 पैसा, कोई 2 है, ये 2 बक्से हैं, इधर से आपने 1 पैसा उठाया तो इधर से आपको कितना पैसा उठाना पड़ेगा, 10। यदि आपने इधर से 5 पैसे उठा लिए, इधर से कितने पैसे उठा लिए, 5 पैसे, तो इधर से आपको इधर भी 5 से गुणा करके 50 पैसे उठाने पड़ेंगे। कितने पैसे, 50 पैसे। तो इस प्रकार ये क्या है, अनुपात। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 अनुपात 10। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में बदलिए। निम्न अनुपातों को किस में बदलना है, प्रतिशत में। और प्रतिशत में बदलने के लिए हमने पढ़ा था ऊपर थ्योरी वाले पार्ट में कि किसी भी राशि को हमें यदि प्रतिशत में बदलना है तो हमें 100 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, गुणा करना होगा। पहले तो 3 अनुपात 4 है, उसको हम लिखेंगे 3/4। जो पहले वाली राशि है उसको तो ऊपर लिखना है और जो दूसरे वाली राशि है उसको कहाँ लिखना है, नीचे। तो 3/4 हो गया। अब 3/4 को गुणा करना है किससे, 100 से। 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 4 से ये 100 कट गया कितनी बार, 25 बार। तो ऊपर एक तो बचा है 3 गुणा 25। 3 गुणा 25 का मतलब होता है 75 और साथ में अब क्या आ जाएगा, प्रतिशत। तो 3 अनुपात 4 का मतलब हो गया 75%।
या फिर ये भी लिख सकते हैं हम कि 3 4 का कितना प्रतिशत है, 3 4 का कितना प्रतिशत है, तब भी हमारा आंसर कितना आता, 75%। तो 3:4 को यदि हम प्रतिशत में बदले तो हमारा आंसर आ जाएगा 75%। इसी प्रकार सेम क्वेश्चन है 2:3, तो 2:3 को हम लिख लेते हैं 2/3 और प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा कर दें, 100 से। अब की बार इस 3 से 100 नहीं कट रहा है तो ऊपर का ऊपर गुणा करो, 2 को 100 से गुणा करेंगे, 2 को 100 से क्या करेंगे, गुणा, तो हो जाएगा 2 × 100 और बटे में कितना है, 3, ये 3 है ऐसा का ऐसा, तो ये हो जाएगा 2 को 100 से गुणा करेंगे तो 200 और बटे में कितना आ जाएगा, 3। यदि आपको लगे कि 3 से गुणा क्यों नहीं किया, इसको 2 से ही गुणा क्यों किया, तो जो सिंगल संख्या होती है वो हमेशा कहाँ रहती है, ऊपर। हम उसके बटे में कितना लगा सकते हैं, 1, लेकिन हम उसके ऊपर 1 नहीं लगा सकते, क्योंकि यदि हम 2 को 2/1 लिखेंगे तो भी आंसर 2 ही आएगा, लेकिन हम 2 के ऊपर 1 लगाते ही उसका आंसर 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5। तो हम किसी भी संख्या के नीचे 1 अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, लेकिन ऊपर 1 हम नहीं लगा सकते। तो जो सिंगल संख्या होती है वो हमेशा कहाँ रहती है, ऊपर रहती है। तो यहाँ पर 200/3 आ गया और 200/3 को जब हम हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 66 सही 2/3%। 66 सही 2/3%, क्योंकि 3 का भाग लगाओगे 6 बार जाएगा, 18, फिर 2 बच गया, फिर 6 बार जाएगा, फिर 2 बटे और शेष कितना, ये तो शेष रह जाएगा 2 और बटे में कितना आ जाएगा, 3। इसी प्रकार एक और होता है 100/3, जैसे 200/3 है, वैसे 100/3 होता है एक, कि 100/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। जैसे 200/3 का मतलब 66 सही 2/3 होता है, उसी प्रकार 100/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कि 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते। ये तो सीधा सा क्वेश्चन है, हमारे यहाँ 25 का कोई काम नहीं है, क्योंकि परसेंट में हमें क्या दे रखा है, विद्यार्थी जो रुचि रखते हैं उनका मान दे रखा है 72% और नहीं वाले पूछे हैं। तो परसेंट तो हमें पता है टोटल 100 होता है, 100 में से 72% तो रुचि रखने वाले हैं, तो कितने बच गए, तो हम क्या करेंगे 100 में से 72 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। यदि हम पूरा इसका आंसर लिखें तो किस प्रकार लिखेंगे टोटल स्टूडेंट, मतलब कुल विद्यार्थी, क्या लिखेंगे, कुल विद्यार्थी। कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितनी है, 25। अब लिखते हैं हम गणित में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या। गणित में रुचि रखने वाले गणित में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितनी है, 72%। कितने प्रतिशत है, 72%। अब लिखेंगे हम, तो गणित में रुचि नहीं रखने वाले कितने हो गए, टोटल कितने हैं, 100। तो लिखेंगे गणित में रुचि नहीं रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो हम क्या करेंगे, टोटल जो हमारे पास 100% है, क्योंकि रुचि रखने और न रखने वाले टोटल विद्यार्थी तो 100% ही है, 100% में से 72% को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना, ये हो गया, प्रतिशत में पूछा है ये तो देख लेते हैं पहले, प्रतिशत विद्यार्थी पूछे हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर 28%। कितना आ जाएगा, 28%, क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या नहीं पूछी है, कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते ये पूछा है।
यदि क्वेश्चन हमें ये पूछता कि कितने विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते, तो हम पहले 25 का 72% निकालते, 25 का क्या निकालते 72%, और उसके बाद में 25 में से उसको क्या कर देते घटा देते। लेकिन यहाँ पर प्रतिशत विद्यार्थियों की संख्या पूछी, प्रतिशत पूछा है। यदि सीधा हमसे क्या पूछता, प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते, सीधा विद्यार्थियों की संख्या ही पूछता हमसे, तब हम पहले 25 का 72% निकालते और उसके बाद में क्या कर देते, उसको 25 में से घटा देते। जैसे यदि कि 25 का 72% निकालते, तो 25 का 72% होता है 25 गुणा 72/100। 25 के पारे से 4 बार कट गया और 4 के पारे से कितनी बार कट गया 18 बार। तो जो गणित में रुचि रखने वाले हैं वो विद्यार्थी हैं 18। तो गणित में रुचि नहीं रखने वाले पूछता तो 25 में से 18 को क्या कर देते माइनस, और आंसर कितना आ जाता 7। लेकिन हमारा आंसर ऊपर वाला ही होगा क्योंकि आंसर प्रश्न में हमें प्रतिशत मान पूछा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 में जीत हासिल की है। यदि उनकी जीत की प्रतिशत 40 था तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले। प्रश्न है हमारे पास है कि एक टीम ने जितने मैच खेले हैं उतने में से 10 में जीत हासिल किया। हमें नहीं पता कि कितने मैच खेले हैं, लेकिन ये पता है कि उसने 10 मैचों में क्या हासिल की है जीत। तो पहले तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि टीम ने कितने मैच खेले। तो पहले मानते कि माना कि टीम ने कुल x मैच खेले हैं, x मैच खेले हैं। हमने मान लिया कि टीम ने कितने मैच खेले हैं x। अब ये कह रहा है कि उनमें से 10 में जीत हासिल की है। जितने माना कि टीम ने कुल x मैच खेले हैं तो उनमें से जो 10 मैच हैं उनमें जीत हासिल की है। अब जो ये 10 है उसका जब प्रतिशत में मान बात करें कि इसका 10% का मान कितना है प्रतिशत में, तो ये 40% है। इसका मतलब 40% का मान कितना है 10। तो हम यदि यहाँ पर हल करें इसको, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार लिख लेते हैं हम कि कुल मैच का जो 40% है वो 10 के बराबर है। कुल मैच का 40% है वो कितना दे रखा है 10। यदि प्रतिशत में जीत की बात करें तो 40% है, और यदि खेल मैचों की संख्या के बारे में बात करें तो 10 है। इसका मतलब 40% का मान कितना दे रखा है 10। अब कुल मैचों का, तो कुल मैच कितने हैं x का 40% कितना दे रखा है 10। तो हमें यहाँ पर x का की जगह गुणा 40% हटाओ 100 का भाग लगाओ, ये हमने पहले ही पढ़ लिया, और बराबर में कितना आ जाएगा 10। हमें यहाँ से x का मान निकालना है, तो x बराबर 10 उधर पहले से है, ये 100 जो बटा में है बटा वाला जाता है गुणा में, और जो 40 गुणा में था वो कहाँ जाएगा भाग में, क्योंकि ऊपर वाली राशि को जब बराबर के दूसरी साइड भेजते हैं तो वो नीचे चली जाती है, और नीचे वाली को का भेजते हैं तो ऊपर चली जाती है। 0 से 0 कट गया, और 4 के पाड़े से कट गया कितनी बार 25 बार। तो x का मान कितना आ जाएगा 25। तो टीम ने कुल कितने मैच खेले 25। हमसे पूछा क्या है कि उस टीम ने कुल कितने मैच खेले। तो टीम द्वारा कुल कितने मैच खेले गए हैं 25। तो लिखेंगे अतः टीम ने कुल 25 मैच खेले हैं, और 25 में से कितने में जीत हासिल की है 10 में। इसलिए वो 25 का जब 10% निकालेंगे हम, कि 25 का जब 40% निकालेंगे तब जाके हमारे पास आंसर कितना आएगा 10। तो ये हो गया इसका आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये बचते हैं,
तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। हम इसको अक्स से भी करेंगे और 100% मानकर भी करेंगे, दोनों तरीके से करेंगे। पहले तो मान लेते हैं कि चमेली के पास वो अक्स रुपए थे। माना कि चमेली के पास कितने रुपए थे, अक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे माना चमेली के पास रुपए, माना चमेली के पास रुपए, वो भी कब, शुरू में। यहाँ पर लिखा नहीं हमने, शुरू में। तो शुरू में रुपए कितने थे उसके पास, एक्स। अब है कि एक्स में से उसने 75% खर्च कर दिया। एक्स का उसने 75% क्या कर दिया, खर्च कर दिया। कि यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद, धन का 75%, उसके पास एक्स रुपये थे। हम लिख लेते हैं यहाँ पर प्रश्नानुसार लिख कर क्या करें यहाँ पर कि उसके पास एक्स तो थे ही, एक्स में से उसने एक्स का 75% है वो क्या कर दिया, खर्च कर दिया। तो इतना करने के बाद में उसके पास रुपए कितने बचे, 600। पहले एक्स रुपये थे, एक्स का 75% खर्च कर दिया, तो खर्च करने के बाद में कितने रुपए बचे, उसके पास से 600। एक्स थे, एक्स में का 75% खर्च करने के बाद में उसके पास 600 रुपये बचे। तो हम यहाँ से यदि मान निकालें तो एक्स माइनस एक्स गुणा 75 और बटे में कितना आ जाएगा, 100% हटाएंगे तो 100 आ जाएगा और बराबर में कितना आ जाएगा, 600। यदि यहाँ से हम काटें तो ये कट गया कितनी बार, 25 थी 75 और 25 चौके 100। तो एक्स माइनस इस एक्स को 3 से गुणा करेंगे तो 3x बटे 4 और बराबर में कितना आ गया, 600। यदि यहाँ से मान निकालें तो यहाँ पर लघुत्तम लेंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो कितना लगा ले, 1 और 4 का लघुत्तम आ जाएगा 4। तो यहाँ पर 1 का भाग लगाएंगे तो 4 बार और 4 को x से गुणा करेंगे तो 4x माइनस 3x और बराबर में कितना आ गया, 600। 4x में से 3x को लेस करेंगे तो x बराबर 600 और ये जो 4 भाग में था वो कहाँ चला जाएगा, गुणा में, और गुणा करने पर आ जाएगा 2400। तो चमेली के पास जो स्टार्टिंग में रुपए थे वो कितने थे, 2400। यदि हम इसको 100% लें, 100% लेकर करेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा। मान लेते हैं चमेली के पास कितने रुपए थे, 100% रुपए थे। अब 100% में से वो खर्च कितने कर गई, 75% खर्च कर गई। तो 75% खर्च करने के बाद में उसके पास कितने रुपए बचेंगे, होंगे 25%। और हमारे हिसाब से 25% बचे हैं और क्वेश्चन के हिसाब से कितने परसेंट बचे हैं, कितने रुपए बचे हैं, 600। इसका मतलब 25% का मान 600 है। तो हमें 1% का निकाल लेते हैं। 1% का हो जाएगा 600 और बटे में 2500 गुणा में था, कहाँ चला जाएगा, भाग में। और यदि 25 से काटे इसको तो ये कट जाएगा 25 से कम 25, 25 दूना 50 और फिर कट गया 10, 25 के 100, 24 बार। तो 1% का मान कितना आ गया, 24। तो हमें तो 1% रुपये थोड़े थे उसके पास, तो स्टार्टिंग में 100% थे, तो इधर 1 को 100 बनाया है तो 24 को भी 100 से गुणा करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2400। तो ये हमने 100 मान के किया और ये हमने मान के x मान के किया है। तो दोनों से यदि आंसर निकाले तो 2400 आ जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। यदि किसी शहर में 600 व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल पसंद करते हैं और शेष अन्य खेल पसंद करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। यदि व्यक्तियों की संख्या है वो 50 लाख है तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथार्थ संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखें, क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या लिख देते हैं, क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रतिशत में, किसमें, प्रतिशत में। हमारे पास संख्या तो नहीं है लेकिन प्रतिशत में तो है। प्रतिशत में कितनी है, 30%। इसी प्रकार लिख लेते हैं फुटबॉल
फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रतिशत में कितनी है। ये सॉरी यहाँ पर 60% है और यहाँ पर कितना दे रखा है 30%। अब टोटल होते हैं 100%। 100% में से 60% तो खेलते हैं क्रिकेट, ये क्रिकेट पसंद करते हैं, और 30% हो गए फुटबॉल। तो जो अन्य खेल पसंद करते हैं तो लिखेंगे अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रतिशत में बात करें तो टोटल होता है 100%। 100% में से 60 और 30 कितने हो गए 90। 60 और 30 कितने हो गए 90। तो ये हम लिख लेते हैं 60% प्लस 30%। 60 और 30 को जोड़ के नीचे घटाएं तो 100% माइनस 90%। तो ये आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास से 10%। इसका मतलब जो अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्ति हैं उनका यदि प्रतिशत में बात मान निकालें तो वो कितना प्रतिशत हो जाएगा 10%। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्तियों की संख्या यदि 50 लाख हो तो प्रत्येक प्रकार के व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्रिकेट खेलने वाले व्यक्तियों की संख्या निकाल लेते हैं हम। तो लिखेंगे क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर, तो पहले तो टोटल यहाँ पर लिख लेंगे, टोटल व्यक्तियों की संख्या बराबर कितनी है 50 लाख। ये हो गए 50 लाख। अब 50 लाख तो क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या निकालें तो हम 50 लाख का कितना परसेंट निकाल देंगे। परसेंट हम निकालेंगे हम 60%, और 60% के लिए हमें इस 50 लाख को 60% से गुणा करना पड़ेगा। तो परसेंट हटाएंगे तो किसका भाग लगा देंगे 100 का। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 6 को 5 से गुणा करेंगे तो 30, और 1 2 3 4 5 जीरो और बच रहे हैं तो 1 2 3 4 5। तो ये हो जाएगा हमारे पास से 30 लाख। कितने हो जाएंगे 30 लाख। तो जो 30 लाख व्यक्ति हैं वो तो क्या पसंद करते हैं क्रिकेट। इसी प्रकार 2 नंबर पर निकाल लेते हैं फुटबॉल के लिए। फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्ति, तो फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या उसी 50 लाख। 50 लाख का क्या निकाले अब 30%, तो 30 और बटे में कितना आ जाएगा 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15, और आगे 1 2 3 4 5 जीरो लग जाएगा। 1 2 3 4 5, तो ये हो गया कितना 15 लाख। आंसर कितना आ जाएगा 15 लाख। 50 लाख में से 30 लाख तो पसंद करते हैं क्रिकेट, 15 लाख पसंद करते हैं फुटबॉल। अब 3 नंबर पर आता है अन्य व्यक्ति। अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर उसी 50 लाख का कितना परसेंट निकालना है 10%। तो 50 लाख गुणा 10 और बटे में कितना आ जाएगा 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 5 लाख। कितना आ जाएगा 5 लाख। तो 5 लाख व्यक्ति हैं वो क्या पसंद करते हैं अन्य खेल। तो मैं यही पूछा था, व्यक्तियों की संख्या पूछी थी और साथ में परसेंट में मान पूछा था। तो ये थी हमारी प्रश्नावली 7.1। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे प्रश्नावली 7.2। यदि आपने वीडियो एंड तक देखा है तो आपको ज़रूर समझ में आया होगा कि परसेंट किस प्रकार हम परसेंट निकालते हैं और किस प्रकार यदि परसेंट को हटाना हो तो किस प्रकार परसेंट हटाते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उनको भी इस प्रकार के सॉल्यूशन का क्या मिल सके, बेनिफिट फ़ायदा मिल सके। साथ में यदि आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।